अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने एक्सरसाइज 17.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का जो है पहला पार्ट जो हमें दिया गया था ए और बी में, मतलब दोनों प्रॉपर्टीज़ में हमने प्रूव कर लिया। अब उसका जो दूसरा पार्ट दिया गया है हमें, और यहाँ पर सेट दिए गए हैं ए इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर, बी इज़ इक्वल टू प्राइम नंबर एंड सी इज़ इक्वल टू होल नंबर। तो इस इन सेटों को भी हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ में प्रूव करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन में भी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन में भी। तो पहला इसका हम पार्ट दोनों प्रॉपर्टीज़ में कर चुके हैं। अब हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे दोनों प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ पर हमें जस्ट इंडिकेट किया गया है, निशानदेही की गई है कि भाई जो भी ए सेट में एलिमेंट होंगे नेचुरल नंबर के होंगे, बी सेट में प्राइम नंबर होंगे और सी सेट में होल नंबर होंगे। तो हमें यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं दिया गया, जस्ट इंडिकेट किया गया है। तो हमने सबसे पहले इन सेट को बनाना है अपनी तरफ से। कोई भी आप एलिमेंट लिख सकते हो। यहाँ पर हम ए को बराबर कर देते हैं, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर लेंगे 1 2 3 के, ठीक है। आप भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी मतलब नेचुरल नंबर उठा सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बी का जो सेट है, बी का सेट हमें प्राइम दिया गया है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिन पे अपना और एक का टेबल लगे तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से लिख रहे हैं 2 3 एंड 5, ठीक है। और उसके बाद एंड सी जो है होल नंबर्स का सेट है। होल नंबर्स में से भी आप कोई भी एलिमेंट लिख सकते हो, 0 1 2 3 हमने लिख दिया, ठीक है। हमें तीनों अब सेट वाजे हो चुके हैं, साफ साफ हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, अब प्रॉपर्टी बनाएंगे। प्रॉपर्टी बनाने के बाद उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले आपने लिखना है ए, ठीक है। सैम्पल कौन सी है? यूनियन की। फिर उसके बाद ब्रैकेट में अंदर बी इंटरसेक्शन सी ओवर इंटरसेक्शन, मतलब जो इंटरसेक्शन होगा वो ब्रैकेट में अंदर दिया जाएगा। सॉरी, यहाँ पर पहले आपने क्या करना है, दो ब्रैकेट्स दे देने। ब्रैकेट देने के बाद ए जो है आपका यहाँ पर अपनी सैम्पल के साथ, और ए जो है यहाँ पर अपनी सैम्पल के साथ आ जाएगा। फिर उसके बाद बी इसमें भी और सी इसमें, और ये जो बी और सी के दरमियान सैम्पल है इंटरसेक्शन की, वो आपने दरमियान में दे देनी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है, सबसे पहले हम इसको मतलब जो है सॉल्व करेंगे। इसमें भी सबसे पहले हम जो ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं, ब्रैकेट वाले सेट्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है? बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी सेट में कौन से एलिमेंट मौजूद हैं? 2 3 एंड 5। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद सी सेट में कौन से एलिमेंट मौजूद हैं? 0 1 2 एंड 3। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में दोनों सेट में जो एलिमेंट सेम होते हैं हम उनको लिखते हैं 2 3। यहाँ पर भी है 2 3, यहाँ पर भी है, दोनों सेट में ये एलिमेंट सेम थे। अब हम ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, अब पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले ए है तो ए का सेट लिखना पड़ेगा, 1 2 एंड 3 आ गया। यूनियन जो बी इंटरसेक्शन सी का हमने रिज़ल्ट मालूम किया वो यहाँ पर लिखना है 2 3। अब यूनियन में हम क्या करते हैं, पहला सेट सेम एज इट इज़, दूसरे सेट में जो एलिमेंट सेम होते हैं उनको नहीं लिखते। अब 2 एंड 3 यहाँ पर भी है तो हम इनको नहीं लिखेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया 1 2 3। अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है वो सॉल्व करेंगे। टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। तो राइट हैंड साइड में दो ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेट में से आप कोई भी उठा के सॉल्व करो, ये आप पे डिपेंड करता है, जैसे आपको आसान लगे या फिर जैसे आपको आपका क्लास टीचर करवा रहे हैं आप वैसे ही करें, ठीक है। तो पहले हम ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे। अब ए सेट में मौजूद हैं 1 2 3 यूनियन। फिर उसके बाद बी सेट में मौजूद है हमारे पास 2 3 एंड 5। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, पहला सेट वैसा का वैसा, दूसरे सेट में जो एलिमेंट सेम होते हैं नहीं लिखते, और जो बाकी बच जाते हैं वो साथ में लिख देते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी तो हो गया हमारे पास। उसके बाद ए यूनियन सी।
ए का सेट है 1 2 3 यूनियन, सी के सेट में है 0 1 2 3। तो अब यूनियन में बार बार आपको बता रहा हूँ कि क्या करते हैं, पहला सेट वैसा का वैसा, फिर उसके बाद इस सेट में ये सारे एलिमेंट सेम है, 1 से लेकर 3 तक तो नहीं लिखेंगे, 0 यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब दोनों का रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब हमने इनको क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो अब हमने क्या करना है, पहला सेट जो पहले सेट का जो हमने रिज़ल्ट मालूम किया था वो लिखना है 1 2 3 एंड 5, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद हमने जो है सेकंड का रिज़ल्ट जो मालूम किया वो लिखना है हमने यहाँ पर 1 2 3 एंड 0। इंटरसेक्शन में आप सबको पता है कि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेट में जो एलिमेंट सेम होते हैं उनको लिखते हैं। तो 1 2 3 यहाँ पर भी है, 1 2 3 यहाँ पर भी है, 1 2 एंड 3। तो अगर हम दोनों का रिज़ल्ट चेक करें तो दोनों साइड्स का रिज़ल्ट हमारे पास सेम आ चुका है। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो आपका मतलब जो है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट के 2 का ए हो गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन हो चुकी है। अब इसका दूसरा पार्ट रह रहा है, मतलब के पहला पार्ट इसका हमने ए वाला सॉल्व कर लिया। अब इसका हम बी वाला पार्ट जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने सेट्स जो है पहले ही लिख दिए हैं, हमें बस ये बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ए के साथ क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। इंटरसेक्शन आ गया, उसके बाद ब्रैकेट में अंदर बी यूनियन सी आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी साइड पे आपने क्या करना है, 2 ब्रैकेट लगा देने हैं। 2 ब्रैकेट लगा देने के बाद आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन यहाँ पर भी, ए इंटरसेक्शन यहाँ पर भी। तो बी जो है यहाँ पर आएगा आपका, सी यहाँ पर आ जाएगा, और यूनियन की निशानी जो है वो बीच में आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो बी यूनियन सी, अब बी सेट में है हमारे पास 2 3 एंड 5, उसके बाद यूनियन सी सेट में है हमारे पास 0 1 2 एंड 3। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यूनियन में हम पहला सेट वैसा का वैसा ही लिखते हैं, दूसरे सेट में जो एलिमेंट सेम है वो नहीं लिखेंगे, तो 0 एंड 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, सॉरी बी, हाँ ए इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पर इंटरसेक्शन देना चाहिए था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए हमारे पास है 1 2 एंड 3, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन की सिंबल, फिर यहाँ पर देना है हमने 2 3 5 0 एंड 1, जो हमने यहाँ पर इन दोनों का रिज़ल्ट मालूम किया था। अब यहाँ पर अरेंजमेंट कोई भी मतलब मैटर नहीं करती, अरेंजमेंट कैसी भी हो सकती है। तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट में जो एलिमेंट सेम है हम उसको लिखेंगे। अब यहाँ पर है 1 2 एंड 3, दोनों में सेम है 1 2 3, तो ये हो जाएगा क्लोज। तो इस पहले पार्ट का हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम दूसरे पार्ट का मतलब जो है आंसर निकालेंगे राइट हैंड साइड का। तो यहाँ पर लिखते हैं हम टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अभी राइट हैंड साइड में पहले क्या करना है, हमने पहले इस पार्ट को सॉल्व करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए सेट में है 1 2 3, इंटरसेक्शन बी सेट में है हमारे पास 2 3 एंड 5। तो इसका आंसर आ जाएगा, जो दोनों सेट में एलिमेंट सेम है उसको ही लिखेंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। अब ए इंटरसेक्शन सी मालूम करना है हमने, तो यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। तो ए के एलिमेंट 1 2 एंड 3, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद सी के एलिमेंट 0 1 2 एंड 3 यहाँ पर आ जाएंगे। अब दोनों सेट में जो एलिमेंट सेम हैं हमने उनको लिखना है 1 2 एंड 3, जो है हमारे पास दोनों सेट में सेम एलिमेंट हैं। तो ये दोनों का आंसर हमारे पास आ गया।
अब आखिरी चीज़ ये रह रही है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कर लिया जाए। तो अब इसका रिज़ल्ट और इसका रिज़ल्ट लिखना है हमने। इसका रिज़ल्ट हमें क्या मालूम हुआ, 2 एंड 3, फिर यूनियन, और इसका रिज़ल्ट हमें क्या मालूम हुआ, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब यूनियन करते वक्त हम क्या करते हैं, पहला सेट वैसा का वैसा, दूसरे सेट में एलिमेंट जो सेम है उसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखते हैं, दोनों को चेक करते हैं कि क्या आंसर हमारा सही आया है। इस पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आया 1 2 3, ठीक है, एंड राइट साइड का भी हमारे पास 1 2 3 आया है। जस्ट अरेंजमेंट चेंज है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। तो वेरीफाइड हो गया हमारे पास, वेरीफाइड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों जवाबात, पहला पार्ट भी दोनों प्रॉपर्टीज़ के साथ एंड दूसरा पार्ट भी दोनों प्रॉपर्टीज़ के साथ सॉल्व हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ऐसे ही अच्छी तरह से मेहनत करते रहें, सीखते रहें। अल्लाह हाफिज़।